निकली। सबसे पहले किया मुक्तेश्वर, नैनीताल, भीमताल और अभी हम लैंसडाउन में। सो रिव्यू कुमाऊं रीजन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। मुक्तेश्वर जा सकते हो, मुक्तेश्वर इज़ अ गुड प्लेस। एंड नैनीताल पिग नो कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ टूरिस्ट की शक्लें देखने को मिलेगी, बहुत सारे कैमरे देखने को मिलेंगे। या नैनीताल इज डेफिनेटली नो। पंगूत इज एन ऑफ बीट प्लेस अगेन, बट बहुत ही छोटा है, बहुत। एंड जीपीएस काम नहीं करता, एयर कंडीशन द वर्स्ट, नॉट गुड एट ऑल फॉर ड्राइविंग। एंड या अभी गढ़वाल रीजन, लैंसडाउन। In this video you will see all the glimpse, all the places which we covered, and we have reviewed everything in this video along with details, price, everything you get. And this is Lansdowne currently. Yeah, this is a good place again. Garhwal region Uttarakhand ka is mostly developed and well maintained. Kumaऊं region is mostly commercialized. whether we talk about Nainital, whether we talk about भीमताल, हेविली आपने वहाँ इतना कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो डेफिनेटली आप सिर्फ एक ग्लिम्स के लिए आप चले जाओ। लेक अच्छी है तो लेक देखने को मिलेगी, बोटिंग करने का शौक है तो जाओ। पर फॉर टूरिस्ट हू नीड टू ट्रैवल लुकिंग फॉर समथिंग गुड, शांति चाहिए, शायद कि भीड़ भड़का और शोर शराबे से, तो मैं कहूँगा कि आप नैनीताल ना रुके, आप मुक्तेश्वर पे। एंड लैंसडाउन इज अ गुड प्लेस। लैंसडाउन इज वे बेटर देन नैनीताल। और पूरा अपने आपको दिखाया क्या क्या कवर किया है, अलॉन्ग विद द रिव्यूज ऑफ होटल स्टे। सबको नमस्कार और फिर से आपका स्वागत है हमारे मुक्तेश्वर व्लॉग के पार्ट 2 में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। लास्ट व्लॉग में हम भालूगढ़ वाटरफॉल तक के ट्रैक तक पहुंचे थे और आगे की जर्नी हम इस व्लॉग में दिखा रहे हैं, जिसमें हमने नैनीताल, भीमताल और लैंसडाउन कवर करेंगे। भालूगढ़ वाटरफॉल से एग्जिट करते हुए हमें ऑलमोस्ट 1:30 बज गया था और बाहर आने पर हमारी मुलाकात हुई एक प्यारी सी बच्ची से, जो कि वहाँ के एक फूड स्टॉल के ओनर की बेटी थी। छोटी सी बच्ची की एनर्जी देखकर, उसकी मुस्कान देखकर मुझे वहाँ थोड़ी देर और रुकना पड़ा। उसके पास खेलने के लिए खिलौने नहीं थे, पर वो छोटी सी चेन में वो इतना खुश थी, जो कि आजकल मोबाइल ड्रोन गैजेट्स के बिना भी उसको वो नसीब हो रही थी। और ये देखकर मैं वहाँ थोड़ी देर और रुक गया। इसके माता पिता का स्टॉल भालूगढ़ वाटरफॉल के जस्ट सामने एंट्री पॉइंट पे ही है, तो आप ज़रूर जाइएगा और एक बार इस बच्चे से ज़रूर मिलिएगा। अब चलते हैं अपनी आगे की जर्नी पे। भालूगढ़ वाटरफॉल से निकलने के बाद हमारी जर्नी का जो पहला पड़ाव था वो था भीमताल, और भीमताल के बाद हम जाने वाले थे नैनीताल। हमारा जो डेस्टिनेशन था वो था नैनीताल पहले, बट हमें जाना भीमताल होके ही था, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम भीमताल होते हुए नैनीताल जाएंगे। रास्ते में ही हमने पहले देखा कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जो कि रात के वक्त एक 4 व्हीलर नीचे गिर गया था। किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, पर हाँ, ये ओवर स्पीडिंग के कारण ही हुआ था। तो मेक श्योर आप पहाड़ों पे आराम से अपनी गाड़ी चलाएं। मुझे ये ड्राइविंग पैच बहुत पसंद आया, और पाइन ट्रीज़ के बीचों बीच ऐसे आपको गाड़ी चलाना और वो भी पहाड़ों पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा था। और ये रास्ता बहुत खूबसूरत था, और हल्की बारिश के बाद में यहाँ की जो ग्रीनरी थी वो थोड़ी सी और उभर के आ रही थी। भीमताल तक पहुँचते पहुँचते ही बारिश रास्ते में स्टार्ट हो चुकी थी, और मेन अट्रैक्शन वहाँ का जो लेक में बोटिंग था वो प्लान हमारा कैंसिल हो चुका था, क्योंकि भीमताल पहुँचते पहुँचते बारिश और तेज़ हो गई थी। इसलिए हम आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए बढ़ चले, और हमने अपना फ्यूल बनाने के बाद नैनीताल पहुँचने का डिसाइड किया। नैनीताल के रास्ते में हमें एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट मिला, जहाँ मैंने अपने कैमरे की थोड़ी सी क्वालिटी चेक करी, जूम की, और हाँ, वहाँ मैंने वीडियोस, फोटोज़ भी निकाले, और यहाँ से एक अच्छा व्यू आ रहा था पूरी वैली का। नैनीताल एंटर करते वक्त ही हमने गाड़ियों की बहुत लंबी कतार देखी, जिससे हमें अंदेशा हो रहा था कि शायद नैनीताल ओवर क्राउडेड है आज, जो कि हमको मुक्तेश्वर में ही होटल के जो ओनर थे उन्होंने बताया था। और फिर भी हम एक आशा से नैनीताल एंटर कर गए, पर
गाड़ियों की जो कतार थी वो लंबी ही होती जा रही। नैनीताल एंट्री करते ही हमने देखी बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत बड़ा जाम। इसके बाद में वहाँ कुछ ब्रोकर मिले जिन्होंने हमें होटल में रूम दिलाने का वायदा किया, बट हाँ वो चीज़ पसंद नहीं आई हमको और मिनिमम जब पता किया तो 5,000 के रूम निकले। इसलिए हम आगे बढ़ चले अपने नए डेस्टिनेशन को। वहाँ के आसपास का हमने जब एरिया सर्च किया तो एक पॉइंट था पंगूत, तो हमने सोचा कि आज पंगूत ही हो लेते हैं। नैनीताल में लोकल्स ने बताया कि आप पास में पंगूत करके एक जगह है, वहाँ जा सकते हो स्टे के लिए। और पंगूत हमें बहुत भारी पड़ गया जाना, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कुछ स्टे के लिए ऑप्शन नहीं थे, सिर्फ कैंपिंग साइट्स हैं। और हमने डिसाइड किया कि हम वापस नैनीताल ही रुकेंगे। और रास्ते में हमें नैना देवी जलकुंड करके एक जगह दिखी और ये रास्ता बहुत सुनसान है, यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, तो पंगूत इज़ डेफिनेटली एन ऑफ बीट प्लेस फॉर यू। और ये नैना देवी जलकुंड वैसे तो खुला रहता है, बट हम जब पहुंचे थे तब तो बंद था। और अंदर छोटी सी लेक, थोड़े से झूले वगैरह लगे हुए हैं और शायद एक आउटिंग आप कर सकते हो अगर ये खुला हो तो। वैसे तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये, बट ये खुला नहीं है और मैंने यहाँ किसी को भी नहीं देखा आसपास की कोई बता सके इसके बारे में कि ये कब खुला रहता है, कोई बोर्ड नहीं था। वापस नैनीताल पहुँच के हमें एक नया सरप्राइज़ ये मिला कि होटल के रेट्स और बढ़ चुके थे और अब डिमांड थी 5,000 से 8,000 के बीच में। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम जाएंगे नीचे की ओर, यानी डाउन साइड, और कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास कहीं रुकेंगे। एक जगह थी जंगल फिएस्टा मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, यहाँ हमने रुक के अपना नाश्ता किया। अच्छा नाश्ता मिला हमको, आई वॉज सेटिस्फाइड। रास्ते की रोड जो जिम कॉर्बेट की थी बहुत ही डरावनी थी, ये पूरा जंगल से रास्ता जाता है और होटल हमें कोई नहीं मिल रहा था, और जो होटल हमें मिला वो बहुत अच्छा मिला। रात में हमें कम से कम 10 बज गए थे होटल ढूंढते ढूंढते, और हनुमान धाम के बाद में वो होटल पड़ा जिसका नाम था होटल लेरोय कॉर्बेट। होटल लेरोय कॉर्बेट अच्छा होटल था, रूम स्पेशियस था, सर्विस बहुत अच्छी थी। विद ब्रेकफास्ट हमें यहाँ का रूम पड़ा था 2,900 में और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी, और होटल काफ़ी अच्छा है फैमिली के लिए भी। यहाँ स्विमिंग पूल भी है जहाँ बच्चे अपना नहा सकते हैं। ई चार्जिंग भी अवेलेबल थी, अगर आपकी कार इलेक्ट्रिक से है तो आप चार्ज कर सकते हो। एग्ज़िट करते टाइम हमें वो रात की जो रोड थी, डे एंड नाइट का डिफरेंस दिखा रहा हूँ, जो रात में था और जो अभी सुबह सुबह का नज़ारा था, बहुत ही डिफरेंस था। और अब हम जाने वाले थे बिल्कुल ही डिफरेंट उत्तराखंड के एक दूसरे क्षेत्र। अभी तक हम थे कौसानी में, अब हम जा रहे थे गढ़वाल रीजन के लैंसडाउन में, जो कि बहुत अच्छी जगह साबित होने वाली थी। तो लैंसडाउन की जो दूरी थी लेरोय कॉर्बेट से 187 किलोमीटर की थी। NH12 से होते हुए, काशीपुर होते हुए, कोट द्वार को क्रॉस करके हम पहुंचे थे लैंसडाउन। लैंसडाउन का रास्ता आपको इन कंपैरिजन टू मुक्तेश्वर और नैनीताल से थोड़ा बेटर मिलेगा। और हाँ, वहाँ पहुँचने का कोई ऐसा खास सीज़न नहीं, आप कभी भी जा सकते हो। नैनीताल रीजन के कंपैरिजन में यहाँ की रोड्स ज़्यादा चौड़ी है और वेल मेंटेन्ड है। बारिश के मौसम में ये बहुत अच्छा एक वाटर क्रॉसिंग बन जाता है। आप लोग जो बारिश में गए होंगे लैंसडाउन, उनको याद होगा। लैंसडाउन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी रास्ते में, तो हमने रुक के सड़क पे थोड़ी सी फोटोग्राफी की और फिर आगे बढ़ चले। और यहाँ के व्यूज़ जो थे वो डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग, और यहाँ फोटोग्राफी का एक अलग मज़ा आया। यहाँ के जो वैली है वो थोड़ी सी खुली है, पहाड़ थोड़े दूर हैं, तो आपको व्यू और क्लियर दिखता है इन कंपैरिजन टू मुक्तेश्वर और नैनीताल। 3:15 पर पहुंचकर हमने बुक किया था होटल रवीन पैलेस, और ये बहुत अच्छा होटल था। व्यूज़ के साथ साथ यहाँ की सर्विस, यहाँ का स्टाफ, बहुत ही सब कुछ अच्छा लगा। एमिनिटीज़ भी सारी थी और वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। होटल की छत पे बहुत अच्छा लगेगा आपको जाके, और वहाँ का डिफरेंट व्यू दिखेगा, और रात का जो सितारे हैं वहाँ बहुत क्लियर दिखते हैं। लैंसडाउन में ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इवन आपको प्लैनेट्स भी दिख जाएंगे।
डिनर करने के बाद हम बहुत जल्दी सो गए थे और सुबह हम लोगों ने एक बहुत अच्छा सनराइज नोटिस किया। ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, क्वांटिटी बहुत सही थी और हमने एक हेल्दी ब्रेकफास्ट किया बिफोर लिविंग द होटल। लैंसडाउन उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले में आता है। यह एक छोटा सा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हिल स्टेशन है और लैंसडाउन एक ऐसा स्थान है जो शांति का सच्चा अर्थ है। यहाँ की हवा में एक अद्वितीय शांति का माहौल था जो हमें शहर की भीड़ भाड़ से दूर ले जाता था। यहाँ की सुंदरता को देखकर आपका भी मन पूरी तरह से भ्रमित हो जाएगा। और बात करें तो आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि लैंसडाउन का आसमान बहुत ही अद्वितीय है, बहुत ही साफ सुथरा आसमान है। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ का आकाश कितना साफ है और नीला है। ऐसा अनुभव हो रहा था कि आसमान सीधे हमारे दिल को छू रहा हो और ये बहुत अच्छी जगह है। और हम जा रहे थे सुबह सुबह यहाँ के टॉप व्यू पॉइंट जो कि टिफिन टॉप या फिर टिप एंड टॉप के नाम से भी फेमस है। लैंसडाउन एक हिल स्टेशन के साथ साथ गढ़वाल राइफल्स का एक ट्रेनिंग सेंटर भी है। यहाँ गढ़वाल राइफल्स की मेन रेजिमेंट है और ये एक कैंट एरिया है। टिप एंड टॉप के साथ साथ यहाँ सेंट मेरीज चर्च भी है जहाँ आप हो सकते हैं। और हाँ, यहाँ गढ़वाल राइफल्स का म्यूजियम भी है। उसकी कुछ टाइमिंग रहती है तो आप ऑन टाइम ही जाइएगा। और हाँ, ये रहा वो गढ़वाल राइफल्स का म्यूजियम, यहाँ आप बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ हम पहुँच गए टिप एंड टॉप। टिप एंड टॉप व्यू पॉइंट पे आपको 10 रुपये की एक छोटी सी टिकट लेनी पड़ती है और आप पहुँचते हैं 200 मीटर का एक छोटा सा ट्रैक पास करके बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको त्रिशूल पर्वत और चौखंबा रेंज दिखती है। बहुत ही प्यारा सीन लगता है यहाँ से और हमने कुछ फोटोज़ भी क्लिक किए। यहाँ आप शांति का अनुभव भी करेंगे और फ्रेश एयर तो यहाँ आप इतनी अच्छी लगेगी कि आप वहीं बैठे बैठे कितना देर हो जाएगा आपको नहीं मालूम चलेगा। लैंसडाउन उन टूरिस्ट के लिए है जो कि एक अलग जगह जाना चाहते हैं और हिल स्टेशन पे जाके भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहते हैं। जा तो आप बहुत सी जगह सकते हैं मगर हर जगह भीड़ मिलती है, पर लैंसडाउन में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी और बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत शांति का अनुभव आप महसूस करेंगे। इसी के साथ हम ये व्लॉग एंड कर रहे हैं यहाँ और आशा करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। हम फिर वापस आएंगे एक नए व्लॉग के साथ और उम्मीद करते हैं कि हम ऐसा कंटेंट बनाते रहें। ये मेरा एक छोटा सा वीडियो है लास्ट का जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ, जो कि है भालूगढ़ वाटरफॉल का एक छोटा सा एडवेंचर। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।